अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी रेसिपी जिसका नाम है चिकन बारबेक्यू राइस। ओहो हो, बहुत ही मजेदार, झटपट, घर पर आसानी से बनती है और उंगलियां चाटते रह जाओगे, ऐसी बनती है। तो जरूर बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारबेक्यू चिकन राइस बनाते हैं। चलिए, पर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले चिकन मैरिनेट कर लेते हैं और उसके बाद चिकन प्रिपेयर कर लेते हैं। तो मैरिनेशन के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन बोनलेस ली है। थाई पोर्शन है, आप चाहे तो ब्रेस्ट पोर्शन ले सकते हैं। चर्बी निकाल लीजिए, 2-3 पानी से धो के नितारने के लिए छन्नी के ऊपर 15-20 मिनट के लिए रहने दीजिएगा। अच्छी नितर जाए और ड्राई आउट हो जाए तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में डाल दिया। अब मसाले डाल देते हैं। नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए। मैंने 3/4 छोटा चाय का चम्मच डाला है। 3/4 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच हल्दी, 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और 3/4 छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर डाल दीजिए। इसके साथ साथ 2 छोटे चाय के चम्मच टिक्का मसाला जो होता है ना, वो डाल दीजिए। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधा कप गाढ़ी दही। नींबू का रस डाल दीजिए। बड़ा नींबू था तो मैंने आधा नींबू लिया है, बढ़िया सा निकला है। आपका छोटा नींबू हो तो आप पूरा साबुत नींबू डाल दीजिएगा या अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा फूड कलर डाल दीजिए, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, मिक्स करते करते मुझे याद आया कि मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट तो डाला ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के फिर से मिक्स कर लिया और इसे मैरिनेट करने आप चाहें तो 1 घंटा 2 घंटा जितने भी घंटे आपके पास हो उसे ढककर फ्रिज में मैरिनेट करने रख दीजिए। आप चाहें तो एक रात पहले भी मसाला लगा के रख दें, नेक्स्ट डे बना लीजिएगा चिकन को। चलिए, 2-3 घंटे हो चुके हैं मैरिनेट करके। तो यहाँ पर एक फ्राई पैन के अंदर मैं यहाँ 2-3 टेबलस्पून जितना मक्खन डाल रही हूँ और थोड़ा सा तेल डाल दीजिए सो दैट मक्खन जले ना। मक्खन जब मेल्ट हो जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर सारी जो चिकन है मसाले के साथ सारी डाल दीजिए। अब यहाँ पर मेरे पास फ्राई पैन ये वाला है, आप देख सकते हैं। तो मैं तकरीबन 10-12 मिनट तक इसे फास्ट आंच पर बार बार चलाते हुए चिकन को फ्राई कर लेती हूँ। आपका जो फ्राई पैन है वो अगर ऊंडा है तो तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसे फास्ट आंच पर पका लीजिए चिकन को। जब 4-5 मिनट हो जाए तो स्लो आंच करके इसे ढककर दम पर पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक चिकन गल नहीं जाती। उसके बाद अगर आपको लगे कि पानी बहुत ज्यादा बच गया है और आपको बराबर डिजायर्ड कंसिस्टेंसी नहीं मिल रही है तो आप चूल्हा फास्ट करके उसे सुखा लीजिएगा। थोड़ी कंसिस्टेंसी रहने दीजिएगा। अब मैंने यहाँ क्या किया है, मेरी ऊंडी फ्राई पैन नहीं है तो मैंने 10-11 मिनट फास्ट आंच पर पकाया और फिर स्लो आंच करके 5-6 मिनट पका लिया सो दैट बाकी चिकन पूरी तरीके से गल जाए और जो मसाला है वो भी रहना चाहिए। एकदम मसाला ड्राई आउट नहीं करना है हमें। तो ये आप देख सकते हैं, बढ़िया सा मसाला जैसा लग रहा है। तो तकरीबन टोटल 15-17 मिनट, 17-18 मिनट हो गई है इनफैक्ट। चूल्हा मैंने कर दिया बंद और आप देख सकते हैं हल्की हल्की ग्रेवी लगी हुई है ना, हमें वैसे ही रखनी है। तो आप भी इतनी ग्रेवी रखिएगा, मजा आएगा। जब चावल के साथ थोड़ी-थोड़ी लगी हुई ग्रेवी आएगी चिकन की, तो बढ़िया टेस्ट लगेगा। अब यहाँ पर साइड पे मैंने कोयला गरम पे रख दिया था। एक वाटी स्टील की रख दीजिए, उसके अंदर कोयला गरम करके रख दीजिए। घी, तेल या मक्खन डालें क्विकली और उसे ढक दीजिए इस तरीके से और कुछ वज़न रख दीजिए और 3-4 मिनट तक उसे इसी तरीके से रहने दीजिए। कोयले के डांडे से है ना एकदम बढ़िया सा चिकन टिक्का वाला फ्लेवर आएगा, तो मज़ा आएगा खाने में। चलिए, अब मैं इसे साइड पे रखती हूँ और मायोनीज़ प्रिपेयर कर लेती हूँ। चलिए, क्विकली मायोनीज डिप बना लेते हैं और उसके लिए मैंने लिया है 3/4 कप मायोनीज। एक प्याले में डाल दीजिए। अच्छा, आप चाहें तो घर की ले सकते हैं, मैंने बाजार की मायोनीज ली है। इसके साथ साथ 2 टेबलस्पून टमाटर सॉस यानी कि केचप डाल दीजिए। 1 टेबलस्पून जो गार्लिक चिली सॉस आता है ना, वो डाल दीजिए। चुटकी भर काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए। नमक चाहे डालना तो आप डाल सकते हैं, मैंने स्किप किया है। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मुझे हल्का सा मिठास ज़्यादा लग रही है, बैलेंस करना ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 3/4 टेबलस्पून रेड चिली सॉस। ये भी डालकर मिक्स कर लीजिए। बढ़िया सा बैलेंस हो चुका है। अब मैं इसे साइड पर रख देती हूँ। अब सब्जी यानी कि वेजिटेबल्स फ्राई कर लेते हैं। एक फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। जब गर्म हो जाए तो 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दीजिए और इसे फास्ट आंच पर 1 मिनट तक फ्राई कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर मैं सब्जियां क्या क्या ले रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ। आधा कप मैंने ली है बारीक लंबी लंबी कटी हुई शिमला मिर्च और आधा कप बारीक कटी हुई लंबी लंबी गाजर और आधा कप बारीक कटी हुई लंबी लंबी ये कैबेज यानी कि गोभी पत्ता। जब लहसुन को 1 मिनट हो जाए तो ये आधा कप कैबेज बारीक कटा हुआ डाल दीजिए। दोनों आधा आधा कप जो बारीक कटी हुई सब्जियां हैं दोनों भी डाल दीजिए। चुटकी भर नमक डाल रही हूँ, ज्यादा मत डालिएगा। 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून
सोया सॉस डाल दीजिए, आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, बट मैंने 1 टेबलस्पून डाला है, चूल्हा मीडियम करके इसे बार-बार चलाते हुए समझिए ना 40-50 सेकंड तक फ्राई कर लीजिए। मैंने तो सिर्फ़ 30 सेकंड ही फ्राई किया है, मुझे कच्ची-पक्की थोड़ी अच्छी लगती है, बट आप चाहें तो तकरीबन 30 के बजाय 40-50 सेकंड फ्राई कर लीजिए। जब फ्राई हो जाए, तो इसको बंद कर दीजिए चूल्हे को और साइड पर रख दीजिए। चलिए, अब हम चिकन पर आते हैं, तो चिकन को खोल लीजिए और ये जो कोयला है फेंक दीजिए, बढ़िया-सी खुशबू आ रही है। एक्चुअली मैंने सबसे पहले क्या किया था, चावल को 1.5 कप चावल लिए थे, उसको पानी में 1 घंटे भिगा के रख दिया था। पहले तो 2-3 पानी से धो लीजिए और साफ पानी में भिगाने रख दीजिए। 1 घंटे के बाद मैंने इसे नमक डाला पानी के अंदर और थोड़ा-सा तेल डालकर, थोड़ा-सा नींबू का रस डालकर उसे बॉयल कर लिया। जब अच्छे बॉयल हो गए, पूरी तरीके से चावल पक गए थे, तो मैंने छान लिया था। और उसके बाद मैंने कैसरोल में डाल दिया। क्या है ना, सबसे पहले वही पकाया था, तो क्या ठंडे ना हो जाएँ। आप चाहें तो सबसे एंड में पका सकते हैं चावलों को। असेंबल करने के लिए नीचे डिश के अंदर पहले चावल इस तरीके से डाल दीजिए, जितने आपने नीचे लगानी है अच्छी थिक लेयर। उसके बाद जो वेजिटेबल्स हमने गरमा-गरम पकाए हैं, वो डाल दीजिए इसके ऊपर। इस तरीके से चारों ओर फैला दीजिए ऐसे। उसके बाद चिकन को डाल दीजिए मसाले के साथ, ऐसे चारों ओर फैला दीजिएगा चिकन को भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमने मायोनीज बनाकर रखी है, आप चाहें तो चम्मच से ओवरऑल ड्रिजल कर लें। मैंने यहाँ पाइपिंग बैग के अंदर डालकर इसे इस तरीके से ड्रिजल कर लिया है चारों ओर, खूबसूरत दिखाने के लिए जरा। आप आपके हिसाब से आप चाहें तो पाइपिंग बैग में डालें या फिर आप चम्मच से भी ऊपर डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़े से आप चाहें तो कोथमीर डाल दीजिए। मेरे पास स्प्रिंग ऑनियंस थी, तो मैंने स्प्रिंग ऑनियंस बारीक कटी हुई इसके ऊपर डाल दिए। तो ये बन गया हमारा बढ़िया सा बारबेक्यू चिकन राइस। बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही मजेदार और बहुत ही डिलिशियस है माशाल्लाह। इसी तरीके से दूसरे टाइप के भी प्लेटर्स मैंने बनाए हैं, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। स्पाइस अपने स्वाद अनुसार डाल दिएगा, नमक भी अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। ये रेसिपी बढ़िया है, तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए। उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो, तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अच्छा आप बनाएँ, तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। इंस्टाग्राम पर अगर आप बनाएँ, तो टैग कर सकते हैं मुझे। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखाज़ किचन रेसिपीज़। और हाँ, फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।